फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाला है एक जबरदस्त मोड़, और अगर वो मोड़ आपकी लाइफ में आने वाला है तो आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने होंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Magician, the Fool, डेथ। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस, और ऐसा बहुत कम होता है। Queen of Swords, Page of Cups, the Moon, Page of Swords, Five of Cups, Three of Swords, the Hermit, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस सिक्स ऑफ पेंटिकल। सवाल था कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में आने वाला है एक जबरदस्त मोड़। यानी कि इस समय अगर आपके पर्सन आपके साथ हो सकता है कि बातचीत ना हो रही हो, और आप दोनों के बीच में दूरी के बहुत सारे कारण मुझे नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन एज में छोटी हैं तो प्यार की शुरुआत उन्होंने ही की, उन्होंने आपकी लाइफ में एंटर किया, आपको सब चीजें समझाई, आपके लिए उन्होंने वो सब कुछ चीजें की जो शायद आपके लिए कभी किसी ने नहीं की थी। और कहते हैं ना, कोई नई चीज जब हमारे सामने आती है तो हम उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप उसके साथ अट्रैक्ट हुए, आपका वो अट्रैक्शन धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और आपके पर्सन उस प्यार को जो है इस तरीके से उन्होंने संभाला, लेकिन अचानक की चीजें जो थी वो बदल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्यार की शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई। अचानक चीजें इसलिए बदल गई क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत से बेवकूफी भरे काम किए। आपके पर्सन बहुत केयरलेस रहे। उन्हें लगा कि जब आप सब चीजें मेंटेन कर लेते हैं तो उन्होंने सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी, और वो खुद कुछ भी इस रिलेशन में धीरे धीरे जो उन्होंने करने बंद कर दिया, कोई भी एफर्ट्स करना उन्होंने बंद कर दिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपके पर्सन पीछे हटने लगे, वो आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन इतने केयरलेस हो गए कि उनसे बेवकूफी पे बेवकूफी होती रही, और आप उनको संभालने की कोशिश करते रहे। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तब चीजें और थी, और कुछ समय बाद चीजें और बदल गई। फिर वो बहुत सारी चीजों के आपको बातें करने लगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगे। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस तो पहले भी थे, लाइफ तो उनकी पहले भी थी।
और परिवार भी उनका पहले ही था, तब चीजें उनके लिए इजी थी। अब अचानक चीजें उनके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि उनको बेवकूफी भरे काम करने पड़े। दरअसल कहते हैं कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कीमत उसके सामने कम हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा टाइम दिया कि उन्हें लगा कि बस आपका सारा टाइम तो उन्हीं का ही है, आपके पास और कोई काम है नहीं, आप तो बस उनके प्यार में ही पड़े रहो। और उन्होंने इसी तरीके से आपको इतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि आपका दिन रात उनके ऊपर डिपेंड हो गया और वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आई थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि चीजें अचानक ही नहीं बल्कि इतनी जल्दी बदली कि आप उन्हें संभाल नहीं पाए। आपने बहुत कोशिश भी हो सकता है की, लेकिन आपको अपने पर्सन पर इतना ज्यादा भरोसा था कि आपको लगता था कि हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ गलत करें लेकिन वो आपको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब इंसान गिरने पर शुरू होता है तो वो कितना गिरता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। और जब वो इंसान पूरी तरह से गिर जाता है उसके बाद अगर वो उठना भी चाहे तो किसी की नजरों में नहीं उठ सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने जबरदस्त गेम खेले, और इस गेम को खेलने में उनको सपोर्ट किया आपके पर्सन ने। आपके पर्सन ने ये भी नहीं सोचा कि इन सब चीजों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आपके पर्सन को सिर्फ इस चीज से लेना देना था कि वो खुश हैं या वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने चीजों को इतना बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया कि चीजें इस तरह बिगड़ गई कि आज अगर आप चाहो तो उन्हें समेट नहीं सकते, और आपके पर्सन भी चाहे तो शायद उन सब चीजों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ उस पर हार देता है, और जब सामने वाला उसको धोखा देता है तो वो इतना ज्यादा उसको पाने के लिए अपना सब कुछ खो देता है कि बाद में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास तो अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और आप इतने स्पिरिचुअल हो गए, इतने ज्यादा भगवान से जुड़ गए कि आपको चीजें समझ आने लगी। आपको लगा कि शायद गलती आपकी थी, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तो वो अपनी गलती मानना शुरू कर देता है, वो चीजों को तोड़ मरोड़ के अपने ऊपर लाना शुरू कर देता है। तो आपको भी ऐसा लगने लगा कि गलती आपकी है, आपको उसे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और आपने ये कोशिश की भी। आप दूसरों के साथ फैमिलियर होने की कोशिश की, आपने अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप उन सब चीजों में असफल रहे। आपका ध्यान बार बार मुड़कर बार बार अपने पर्सन पर ही आके अटक जाता है। आपको लगता है कि जितनी क्लियरिटी आपके पर्सन ने आपको दी उतनी कोई नहीं दे सकता। ये सच है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन की गलती मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपने अपने पर्सन को भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें इस तरह से बिगड़ गई कि आप ना तो उन्हें पूरी तरह से छोड़ पाए और ना ही आप उनके साथ रह पाए, और आज भी आप यही सोचते हैं कि आखिर ये सब आपके साथ क्यों हुआ। तो आपके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला है एक जबरदस्त मोड़। कहते हैं कि जब तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले की शांति आप देखें कि समुद्र एकदम शांत हो जाता है, और फिर अचानक ही उसमें जो है वो तूफान आता है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ जबरदस्त बदलाव आने वाला है, जिसकी वजह से इस समय आप एकदम शांत हो गए हैं। आपने सब कुछ करके देख लिया, और अब आप चाहते हो कि जो भी है वो यूनिवर्स के हाथ में आपने छोड़ दिया। और जब हम यूनिवर्स पर भरोसा करके कोई भी चीज छोड़ देते हैं तब चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। आपने जो कुछ गंवाया वो कई गुना ज्यादा आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। जिस रिलेशन को आपको लगता है कि अब चीजें ठीक नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो झटका लगे कि वो आपके पैरों में आकर गिर जाए, वो आपसे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपने पर्सन को माफ भी कर सकते हैं, और आपने तो किया भी है। आपने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके पर्सन को कोई तकलीफ पहुंचे, और आपके पर्सन ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, और आज भी वो अपने बारे में सोचते हैं। और
अगर इन सब चीजों से अगर आपको कोई फायदा हुआ है तो सिर्फ इतना कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाली है गुड न्यूज। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो गुड न्यूज क्या हो सकती है? वो गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन उसी तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से आप गुजरे। आपके पर्सन उन सब चीजों को रियलाइज करें जो आपने किया। आपके पर्सन को ये पता होना चाहिए कि जब हम प्यार में अपना सब कुछ हार जाते हैं और उसके बाद जब हमें कुछ नहीं मिलता तो उसका दर्द क्या होता है। आपके पर्सन को आज वो सब चीजें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बदल रही है। अगर आपकी लाइफ बदल रही है और आपको गुड न्यूज मिलने वाली है तो 100% आपके पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पर्सन आपको अपनी मर्जी से छोड़कर गए हैं। आपके पर्सन ने जाते समय ये भी जरूरी नहीं समझा कि वो आपसे मिले या आपसे चीजों को क्लियर करें। क्योंकि अगर रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है तो दूरी भी दोनों लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब चीजें करने वाले आपके पर्सन। लेकिन अगर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है तो आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन को उन सब चीजों की याद आएगी जो कुछ चीजें उन्होंने आपके साथ की, और आपके पर्सन आपके बारे में इतना सोचेंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अब बिल्कुल अकेले हो गए। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन अब आपको रात में मैनिफेस्ट करेंगे और उन्हें लगेगा कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि कहते हैं ना जब यूनिवर्स अपनी पर आती है तो सब कुछ संभव होता है। और अगर मैजिशियन का कार्ड आया है और अगर हर्मिट के कार्ड के साथ आया तो इसका मतलब आपके पर्सन को हर्मिट के मोड में जाना पड़ेगा। यानी कि उन्हें अपनी गलती माननी होगी। उन्होंने जो कुछ भी किया, जिसके भी कहने पर किया, डजंट मैटर। लेकिन अगर उस सब चीजों से आपको तकलीफ हुई और आप अपनी सारी तकलीफ अगर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दी तो आज यूनिवर्स उन सब चीजों का बदला लेगी। आज आपके पर्सन को कन्फेस करना पड़ेगा। आज आपके पर्सन को अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब इन सब चीजों के बारे में सोचे, क्योंकि आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और एक ऐसा मोड होता है जब इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, यूनिवर्स से गुहार लगाता है। तो हो सकता है कि आज आपके पर्सन को ये लग रहा हो कि उनसे गलती हुई, और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में तो सब चीजें यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकती हैं कि आपके पर्सन को हर्मिट के मोड पर जाना ही पड़े ताकि वो चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाती हैं तो उन्हें एक ही चीज का इंतजार रहेगा, वो होगा समय। आपके पर्सन उस समय का इंतजार करेंगे जब वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके, या आपके पर्सन उस समय का इंतजार करेंगे कि जब वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सके। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अकेले तन्हा इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं उस मौके का जब उन्हें यूनिवर्स एक मौका दे और वो अपने गुनाहों की माफी मांग सके। गुनाह वो जिसकी कोई माफी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती बंद हुई है। आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आप उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, बस इसी चीज की उन्हें चिंता लगी हुई है। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपका समय बदलने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी लाइफ में एक बहुत नया मोड़ आने वाला है और उस नए मोड़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब एक सर्कल खत्म होता है तो दूसरा सर्कल शुरू होता है। जब एक लाइफ खत्म होती है तो दूसरी लाइफ शुरू होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इससे भी ज्यादा जो है वो आने वाला है, इससे भी ज्यादा अच्छा कोई इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पर्सन भी आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक नहीं दो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां आपके लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। फैसला लेना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपके पर्सन ने धोखा दिया है। आप अपने पर्सन से बदला भी लेना चाहते हैं, और सबसे मजे की बात कि आप उन्हें पेन में भी नहीं देखना चाहते। और जब इंसान इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है तब वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। तो अगर आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है
तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उस मोड़ पर आप अपना कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें आपके सामने होंगी, चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप डिसीजन लेने में टाइम लगा लोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है वो कहीं और है और दिमाग कहीं और। आप दिल और दिमाग को एक साथ नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते हैं कि आप उन्हें कोई कष्ट देना नहीं चाहते, और यूनिवर्स कष्ट देकर रहेगी क्योंकि वो माफ नहीं करेगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सच में यूनिवर्स की सारी चीजें छोड़ देना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को आपके पास आना होगा, घुटने टेकने होंगे और अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले तो आपको उन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन डिले आपकी वजह से ही होगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसी में ही आपके पर्सन की जीत है। आप हर हालत में अपने पर्सन को जिताना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी तरफ से जितना मर्जी उन्हें जितवा लें या जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर यूनिवर्स की लाठी चल चुकी है तो आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। आपके पर्सन ने बड़े बेवकूफी भरे काम किए, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने इन चीजों में हवा देने का काम किया। लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपने अपने पर्सन को पूरा भूलने का कोशिश की, लेकिन आप भूल नहीं पाए। लेकिन आपको एक बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आने वाली है। आपके पर्सन हमेट के मोड में जाने वाले हैं। उन्हें दिन रात आपका इंतजार रहेगा और वो आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और उनसे भी बेहतर आने वाला है और ये चीज आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगी और वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।